आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों LA-12 कोटली और LA-3 मीरपुर पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया है। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। LA-12 कोटली 5 चढ़ोई में 198 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें से 101 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन और 36 को हसास करार दिया गया है। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर मौजूद होंगे। LA-12 कोटली में ज़िमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 14 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-3 मीरपुर में 148 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ये सीट PTI के बैरिस्टर सुल्तान महमूद के सदर बनने से खाली हुई थी। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-3 और LA-12 में पोलिंग शुरू हो गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। LA-3 मीरपुर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहबाज बुखारी हमें अपडेट करेंगे और LA-12 चढ़ोई से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। पहले रुख करते हैं LA-12 चढ़ोई का, जहां पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। राना अंसर, बताएगा हल्के में सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं और क्या पोलिंग से पहले इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर का हल्का LA-12 ये चढ़ोई है। यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन हल्के में अभी सुबह सवेरे बाज़ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जो है उसमें ताख़ीर की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। और जहाँ जहाँ पोलिंग के अमल में ताख़ीर हुई वहाँ ये बताया जा रहा है क्योंकि प्रिजाइडिंग जो अफसरान थे वो रात को ही पहुँच गए थे, लेकिन जो ख़वातीन पोलिंग अमला था उन्होंने सुबह सवेरे पहुँचना था। तो यहाँ रास्ते ऐसे ही हैं, दूर दराज पोलिंग स्टेशन है और ये पहाड़ी एरिया है, तो ख़वातीन अमला ताख़ीर से जहाँ पहुँचा वहाँ पोलिंग जो है वो ताख़ीर से शुरू हुई। मैं इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ ये चढ़ोई कस्बे का एक देही मरकज़ है। पोलिंग स्टेशन नंबर 134 है। यहाँ भी 10 मिनट की ताख़ीर से पोलिंग शुरू हुई। इस वक्त यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। वोटर्स की बहुत ज़्यादा गहमा गहमी तो नहीं है, लेकिन वोटर्स यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बता दूँ कि पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन ने यह नशिस्त खाली की थी। आम इंतखाबात में वो 2 नशिस्तों पर कामयाब हुए थे और अभी यहाँ पर उनके बेटे आमिर यासीन पीपल्स पार्टी के टिकट पर हिस्सा ले रहे हैं। हल्के में 14 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से राजा रियासत हैं और PTI के शौकत फरीद हैं। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आमिर यासीन, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें वो गिरफ्तार हैं और जेल में हैं। आम इंतखाबात में इस हल्के में झगड़ा हुआ था एक पोलिंग स्टेशन पर, उसी मुकदमा में जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है चौधरी मोहम्मद यासीन वो भी मुलजम है, लेकिन वो अबूरी जमानत पर हैं और उन्होंने अपने बेटे की कैंपेन चलाई है इस हल्के में। यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो अभी तक तो बेहतर है। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं। इसके साथ साथ पुलिस की टीमें जो है वो गश्त भी कर रही हैं। पाक फौज जो है उसके दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुल जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 1,06,428 है, जिनके लिए 198 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि आम इंतखाबात में यहाँ पर झगड़ा हुआ तो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन जो है उनकी तादाद ज़्यादा है, 101 है हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर। अभी हमारी बात हुई डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो हल्के के हैं मियां आरिफ हुसैन से, तो उन्होंने बताया है कि तमाम हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं और हल्के में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। पोलिंग जो है वो इस वक्त जारी है। वोटर्स जो है वो घरों से निकल रहे हैं और पोलिंग शुरू हो चुका है। राना अंसर, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। बात करते हैं शहबाज बुखारी से जो हमें अपडेट करेंगे LA-3 मीरपुर से मुताल्लिक। शहबाज, पोलिंग के लिए क्या इंतजाम तसल्ली बख्श हैं और सुबह सवेरे क्या वोटर्स निकले वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल, ये हल्का LA-3 मीरपुर 3 है। यहाँ पे जो पोलिंग नंबर 32 है ख़वातीन का पोलिंग बनाया गया है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इस पे जो टोटल ख़वातीन वोटर्स की तादाद है इस जो पोलिंग स्टेशन है 853 है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 2000 के करीब आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकार, रेंजर्स और पाक फ़ौज का जो दस्ता है 100 जवानों पर मुश्तमिल है। वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम कर रहा है। अगर कहीं पे नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो वो फौरी तौर पे वो दस्ता वहाँ पे पहुँचेगा। जो पोलिंग का जो अमल है वो 8 बजे यहाँ शुरू हो चुका है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। सुबह सुबह का टाइम है, टर्न आउट कम नज़र आ रहा है। अभी एक पहली खातून, मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर हैं और दीगर जो अमला है और मुख्तलिफ़ जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी इस पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। तो इस तरह सुबह का टाइम है, पोलिंग का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-3 और LA-12 में पोलिंग शुरू हो गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान शहबाज बुखारी और राना अंसर हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
वोटिंग प्रोसेस से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 40,584 टेस्ट किए गए। 767 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी कम रही। कोरोना के 2,540 मरीजों की हालत नाजुक है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए हैं। बलूचिस्तान के 3 अजला में डेंगू के 1750 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोऑर्डिनेटर मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर खालिद कमरानी ने बताया कि डेंगू के केसेस रवां साल जनवरी से अब तक रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू के मरीज लजवेला, गवादर और केच में सामने आए हैं। बलूचिस्तान में डेंगू वायरस से अब तक अमवात रिपोर्ट नहीं हुई हैं। गुज़िश्ता बरस सूबे में डेंगू के 3500 केसेस रिपोर्ट हुए थे। दरामद की गई LNG के जहाज़ की आमद में ताख़ीर के बायस सनतों को 3 रोज़ के लिए गैस बंद कर दी गई है। मुल्क के गैस ज़खायर कम हो रहे हैं। गैस की किल्लत के मायने मुल्की बरामदी शोबे के लिए क्या हैं, ये बताएंगे रियाज एंडी। जब वबा के खौफ से दुनिया बंद थी, उस वक्त पाकिस्तानी एक्सपोर्टर काम कर रहा था। वबा में मुश्किलात में घिरी मुल्क की लेदर इंडस्ट्री दोबारा फाल हुई है। गए बरस इस शोबे की एक्सपोर्ट 12% बढ़ी है। वबा से जो बंद न हुआ, उससे अब मुल्क के निकम्मे गैस इंतजाम का सामना है। देखिए, गैस नहीं होगी ना, आपकी सारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बता रहा हूँ आपको मैं। आपने टेक्सटाइल को 20 अरब का दिया टारगेट, $20 बिलियन का। कैसे हो सकता है? गैस नहीं होगी तो फिर अभी सर्दियों में तो और प्रॉब्लम होगी। बरामदी शोबा काम करता रहे, ये मुल्क की मईशत के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए बरामदी शोबे को 3 रोज़ बंदिश से इस्तिस्ना दी गई है। लेकिन प्लानिंग करने वाले क्या कुछ भूल तो नहीं गए? लाइट जो है काटन सप्लायर है, सोल्यूशन सप्लायर है, धागा का सप्लायर है, बटन्स का है, उसकी इंडस्ट्री तो गैस की वजह से बंद है ना। तो अगर उसकी इंडस्ट्री बंद होगी तो अलाइड इंडस्ट्री अगर बंद होगी तो फिर मुझे तो मतलब एंड तो मैं हूँ ना, जहाँ पे वैल्यू एडिशन मांगी जाएगी, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। मुल्क की गैस ज़खायर कम हो रहे हैं, इसलिए दरामदी LNG पर इन्हिसार रहेगा। इसलिए इसका मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए और ये काम गैस कंपनी ही को करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत में जिसने इसका इंतज़ाम किया है बहुत बुरा किया है। इस वक्त भी लाइट नहीं है, इसीलिए ये पहिया बंद है। ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये जनरेटर चलने की आवाज़ है। सनतकार कहाँ तक एनर्जी के मसलों को हल करेगा? मुल्की मईशत, मुल्की बका के लिए ज़रूरी है और उसके लिए आपको एनर्जी का मसला हल करना ही पड़ेगा। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। हैदराबाद में अशिया खुरनोश की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने शहरियों की जिंदगी मुश्किलात से दोचार कर दी है। चीनी 120 रुपए और आटा 80 रुपए फी किलो हो गया है। हमें रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। दालें महंगी हो गई, चावल महंगे हो गए, कहाँ से खिलाएं? बच्चे बीमार हैं, उनको दवाइयाँ कहाँ से दिलाएं हम? हैदराबाद में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा क्या हुआ? 3 वक्त की रोटी के हसूल ने जिंदगी को मजीद मुश्किलात में डाल दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आटा मुल्की तारीख की रिकॉर्ड सतह 80 रुपए किलो तक जा पहुंचा। चीनी 120 रुपए किलो, दूध 120 रुपए लीटर, मुर्गी 400 रुपए किलो तक पहुंच गई। गोश्त तो दरकिनार, सब्जी भी शहरियों की दस्तरस से दूर हो गई। शहरी सियासी जमातों से भी नाला नजर आते हैं। महंगाई महंगाई महंगाई, हर चीज में महंगाई है। गोश्त तो दूर की बात, दाल भी नहीं खा सकता। खान साहब अपने वजीरों पे नजरसानी करें जो आपको गलत बयानी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप इधर आके देखें कुछ भी ठीक नहीं है। महंगाई, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा अपनी जगह, लेकिन जिली इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई और कीमतों पर काबू पाकर शहरियों को किसी हद तक रिलीफ पहुंचा सकती हैं। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। कराची में रिक्शा ड्राइवर की हाजिर दिमागी ने बच्चों के मुबैना अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। कराची के इलाके सईदाबाद नेवल कॉलोनी से एक ही खानदान के 5 मुगवी बच्चे बाजियाब करा लिए गए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि अगवाकार ने बच्चों को मदरसे से वापसी पर अगवा किया और कहा कि वो उनके वालिद का दोस्त है, उन्हें मामू के घर पहुंचा देगा। अगवाकार ने वारदात का एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट करेंगे कमर अली।
लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में एक शख्स से 2 करोड़ रुपए छीन लिए गए। पुलिस का कहना है कार ड्राइवर ने साथियों की मदद से अपने मालिक के 2 करोड़ रुपए से महरूम कर दिया। FIR के मुताबिक शहरी मोहम्मद अशरफ सियालकोट से 2 करोड़ 10 लाख रुपए लेकर ड्राइवर जफर के साथ लाहौर पहुंचा था। ड्राइवर ने गाड़ी ये कहते हुए मोड़ ली कि नंबर प्लेट्स तब्दील करानी है। इस दौरान अचानक 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार सामने आए और गन पॉइंट पर रकम छीन कर ड्राइवर के साथ ही फरार हो गए। T20 वर्ल्ड कप के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड आज से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। कमर की तकलीफ की वजह से सुहेब मकसूद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। कौमी क्रिकेट स्क्वाड में शुएब मलिक को शामिल कर लिया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में एक और तब्दीली। सुहेब मकसूद की जगह शुएब मलिक को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। सुहेब मकसूद कमर की तकलीफ के बायस टीम के हमरा UAE नहीं जाएंगे। वो नेशनल T20 टूर्नामेंट के दौरान कमर की तकलीफ का शिकार हुए थे। PCB के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नजीब और फिजियो क्लिफ डिकन ने सुहेब मकसूद की इंजरी का जायजा लिया। दूसरी जानिब कौमी स्क्वाड को ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई। स्क्वाड में शामिल तमाम अराकिन के अराइवल कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। कौमी टीम इतवार को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पीर और मंगल को स्क्वाड की ट्रेनिंग सेशन LCCA ग्राउंड लाहौर में मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान टीम 14 अक्टूबर को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सिनेरियो मैच भी खेलेगी और 15 अक्टूबर को मेगा इवेंट में शिरकत के लिए UAE रवाना हो जाएगी। इस्लामाबाद और कश्मीर में 24 घंटे के दौरान तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मजीद हमें आगाह करेंगे मोहम्मद कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी मुतवक्को है। बालाई पंजाब, जनूबी पंजाब में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जी।